तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलदीप परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा निकल के आ रहा है पाकिस्तान से। क्या इसकी तारें कहीं दाऊद इब्राहिम से तो जुड़ी नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की दुश्मनी के बीच दाऊद इब्राहिम कोई रोल अदा कर रहा है जो वो सीधे रूप से नहीं कर सकता या करना नहीं चाहता? तो क्या वो कोई प्रॉक्सी मैन खड़ा कर रहा है जो कोई फ्रंट बना रहा है जो दाऊद और सलमान के बिहाफ पे कुछ इनिशिएटिव ले रहा है, कुछ करने जा रहा है कि किसी तरह लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान का समझौता हो जाए? ये सबसे बड़ा सवाल है। हम बिल्कुल इन बातों की कोई पुष्टि नहीं करते क्योंकि सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। मैंने कल एक पंजाबी में वीडियो बनाया था इस पूरे इशू को लेकर, और आज पाकिस्तान के उस शख्स ने जिसका हमने जिक्र किया था कि कौन है वो शख्स, उसने अपने इंस्टाग्राम पे 2 पोस्ट डाली है जिसमें उसने कुछ इशारों में कुछ बातें कही हैं जिनको डेसिफर करना बनता है। इसलिए आज का ये वीडियो बना रहे हैं। आप सबको मालूम है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को अपने निशाने पे ले रखा। कई सालों से उसको धमकियां मिल रही, उसके घर के बाहर फायरिंग करवाई गई। 6 आदमी एक केस में पकड़े गए और 5-6 आदमी उसके फॉलोअप एक्शन में, और वो पनवेल पुलिस ने पकड़ लिए, न्यू बॉम्बे पुलिस ने पकड़े। टोटल 11-12 आदमी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के महाराष्ट्र पुलिस की कस्टडी में। 2-2, 3-3 FIR रजिस्टर हो चुकी। एक और आदमी पकड़ा गया राजस्थान से जो अपनी YouTube चैनल पे सलमान खान को मारने की धमकियां दे रहा था। उसका एपिसोड कल बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। तो एक सस्टेन्ड प्रेशर सलमान खान पे बना हुआ है। भले लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारने में कामयाब ना हो, लेकिन एक दिमागी प्रेशर ये सलमान खान और उसकी फैमिली के ऊपर बहुत। और मुझे जानकारी ये भी मिली थी कि जो 4 दिन पहले सलमान खान के और उसके भाई अरबाज खान की इस पूरे मामले को लेके एक स्टेटमेंट दर्ज करने मुंबई पुलिस उसके घर पहुंची थी। उसमें दोनों भाइयों ने कहा है कि हमारे ऊपर ट्रेमेंडस प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अब प्रेशर तो होगा जब आपके घर के बाहर गोलियां चलती हैं। और पुलिस के खुलासे के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के कुछ कारिंदे पाकिस्तान में किसी डोगर नाम के आदमी से बात कर रहे थे व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए, जो नवी मुंबई पुलिस ने सुनी, टेक्निकल एविडेंस इकट्ठी की, जिसमें ये कहा गया कि हमें, मतलब लॉरेंस बिश्नोई का आदमी कह रहा है कि हमें AK-47, M16 इस किस्म के और AK-92 जैसी वेपन चाहिए। तो पाकिस्तान का वो शख्स कह रहा है कि कोई बात नहीं, इंतज़ाम हो जाएगा, कुछ इस किस्म की बातें। लेकिन वो पूरा डिटेल उस कन्वर्सेशन की पुलिस ने नहीं दी। लेकिन इस कन्वर्सेशन के बाद जो आज से 4-5 महीने पहले रिकॉर्ड हुई थी, उसके बाद नवी मुंबई पुलिस ने 4-5 महीने में इंटरनेट के ज़रिए, साइबर सेल के ज़रिए उन जो एनक्रिप्टेड जो कन्वर्सेशन थे उसको डिकोड किया। जिन व्हाट्सएप नंबर से कॉल हो रही थी उनको ट्रेस किया, और उसके बाद 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
पुलिस का कहना है अभी 35-40 लोग और पकड़े जा सकते हैं इस केस में। तो मामला तो सीरियस है। आपको याद होगा कि जब सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ था 2 साल पहले, उसमें भी इसी किस्म के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल हुआ था। और जो पहले लोग थे जिनको भेजा गया था सलमान के घर पे अटैक करने के लिए, उनको देसी कट्टे दे के भेजा गया। दैट वाज एन अटेम्प्ट टू पुट प्रेशर ऑन सलमान खान फैमिली। अब हमले में कोई इंजर्ड हुआ नहीं है, लेकिन पूरा परिवार सकते में आ जाता है। बराबर उनको नींद नहीं आती, कहीं घूमने फिरने नहीं जा सकते। हर अनजान आदमी को शक की नज़र से देखते हो, और वो एक्टर आदमी है, उसने शूटिंग करनी है, आना है जाना है। उसने अपनी सुरक्षा के लिए कार्मड व्हीकल भी खरीद लिया, बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ, इस किस्म का हैवी व्हीकल। तो इसी सब प्रेशर को लेके जो एक स्थिति बनी हुई है, उसके चलते ईद से एक दिन पहले सलमान खान की एक छोटे से कुछ सेकंड्स की एक वीडियो कॉल, लॉरेंस बिश्नोई की एक वीडियो कॉल वायरल होती है, जिसमें वो एक शख्स को ईद मुबारक कहता है। और वो शख्स कहता है कि हमारे यहाँ ईद तो कल है, आज ईद जो है वो दुबई और दूसरे मुल्कों में है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ईद कल होनी है। तो लॉरेंस बिश्नोई उसको कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपको कल फ़ोन करके विश कर दूंगा। अब ये बहुत एक्सप्लोसिव कन्वर्सेशन थी। हालांकि मुझे लगता है ये कन्वर्सेशन लंबी होगी और बहुत सी बातें हुई होगी, लेकिन मीडिया में इस छोटी सी बातचीत को रिलीज करने में सिर्फ इतना ही पोर्शन दिखाया गया, बाकी कट करके रख दिया गया। अब ये एजेंसी का काम है ढूंढना कि वो उसमें और क्या क्या बात की गई। और इसमें कोई हैरानी नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई ने एक बार फिर साबरमती जेल से बैठ के, पहले भी ऐसे इंसिडेंट हो चुके जब ऑडियो कॉल की गई थी राजस्थान में कुछ लोगों को फिरौती की, पैसे मांगने की, डराने धमकाने की, लेकिन वीडियो कॉल जहाँ पे वो 8-9 महीने से रह रहा है, ये पहली बार सामने आई। उसके पहले पंजाब की एक जेल से एक वीडियो कॉल सामने आई थी, जिसमें एक न्यूज़ चैनल को 2 बार उसने लाइव इंटरव्यू दिया था। आज तक पुलिस के बताने में नाकामयाब रही है कि वो वीडियो कौन सी जेल से बनाई गई। खैर, अब हैरानी इस बात की है कि सलमान खान जो अपने आप को आजकल नया मखौटा पहना है हिंदू हृदय सम्राट का, क्राइम वर्ल्ड का, दूसरा नहीं, इसी तरह एक समय इसी किस्म की बातें छोटा राजन भी किया करता था, अरुण गवली भी किया करता था। तो ये कोई नई बात नहीं। और सलमान खान के खिलाफ ये एक किस्म का जिहाद चलाने वाले लॉरेंस बिश्नोई के लिए भी कोई नई बात नहीं है जब उसने जेलों से बैठ के फ़ोन का, वीडियो कॉल का इस्तेमाल किया। ये किसका फेलियर है आप सब जानते हो। ऐसी बातें होती नहीं हैं, करवाई जाती हैं। कोई ना कोई अफसर ब्लैक शीप हो या कोई सोची समझी साजिश के तहत हो या कोई और कारण हो, ये सब कुछ अलाउ किया जाता है। अदरवाइज एक कैदी की हिम्मत नहीं हो सकती इतना खुलेआम वो ऐसी बातें कर सके। अब क्या इस बातचीत के बाद ये लगाए गए कि वो शख्स जिससे लॉरेंस बिश्नोई बात कर रहा था, वो शख्स ने अपना नाम बताया शहजाद भट्टी, पाकिस्तान लाहौर का रहने वाला, बेसिकली पर नौकरी करता है रावलपिंडी में जो इस्लामाबाद के साथ है। और जहाँ नौकरी करता है वो पुलिस स्टेशन उसको इस्लामाबाद एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन पड़ता कर। तो उस आदमी ने कुछ साल पहले अपने यूट्यूब बैनर पे
कुछ AK-47 के साथ फोटोग्राफ डिस्प्ले की थी, जो उसके बाद कई बार की। और सलमान खान से उसका लिंक हो गया, जहाँ लॉरेंस बिश्नोई के साथ उसका लिंक हो गया, जहाँ लॉरेंस बिश्नोई ने उसको ढूंढ लिया सोशल मीडिया के थ्रू कि इसके पास AK-47 है, तो चलो देखते हैं इसी से हथियार मिल जाए। तो अब ये सब अगेन एजेंसीज का इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा, हम तो क्यास लगा सकते हैं या 2 and 2 4 मिलाने की कोशिश कर सकते हैं, या 1+1 2 कर सकते हैं। किया क्यों लॉरेंस बिश्नोई ने पाकिस्तान में बैठे एक ऐसे शख्स से रिश्ता जोड़ा जो AK-47 का प्रदर्शन अपने यूट्यूब चैनल पे करता था। वो टिकटॉक भी करता है, टिकटॉक किया। आगे की कहानी पता नहीं, क्योंकि वो बाकी की कन्वर्सेशन काट दी गई, और लगता यह है कि शहजाद भट्टी ने ही ये रिकॉर्ड की, क्योंकि वो कुर्सी पे बैठा है, मोबाइल फ़ोन पे लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर है। इसका मतलब शहजाद भट्टी का कोई आदमी उसको पूरी कन्वर्सेशन और इसको रिकॉर्ड कर रहा है। अब ये खबरें उड़ गई मीडिया में कि शहजाद भट्टी पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा सरगना है, बहुत बड़ा गैंगस्टर, बहुत बड़ा हथियारों का सप्लायर है। मैंने जब कल पूरी पाकिस्तान इंक्वायरी की अपने दोस्तों से, सोर्सेस से, हमारे पंजाबी चैनल देखने वाले बहुत से लोग पाकिस्तान में हैं, क्योंकि पंजाबी बोलते हैं, पाकिस्तानी पंजाब के लोग। मैंने उनको कांटेक्ट किया, मैसेज छोड़ा, कुछ के फ़ोन आए, कुछ ने इन्फॉर्मेशन भेजी। पता चला कि ये शहबाज जो है, शहजाद भट्टी, ये कोई बड़ा आदमी नहीं है। ये तो रावलपिंडी के एक बहुत ही अमीर लैंडलॉर्ड आदमी का बॉडीगार्ड, गनमैन था, और उसके घर में जो 380 के करीब नौकर हैं, आपको हैरानी होगी सुन, उनमें से एक ये शहजाद भट्टी था। कोई बड़ा आदमी नहीं है। वो जो हथियार दिखा रहा था वो इसके बॉस के हथियार हैं, बहुत से गनमैन हाउस के। आपको बता दें कि इसके बॉस का नाम है फारूक खोखर। ये पुराने राजपूत सरदार हुआ करते थे, इस्लाम में चले गए, आजकल वो सईद गिने जाते हैं, उनकी जात के थे। उनका बहुत बड़ा कारोबार है, हज़ारों एकड़ ज़मीन है रावलपिंडी, बहुत सारी शॉपिंग मॉल्स और कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा काम। मलिक रियाज के साथ मिल के वो कराची में, लाहौर में, इधर उधर बहुत सारे रेजिडेंशियल कम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। मतलब अरबों खरबों-पति हैं, और उनके घर की शान शौकत ऐसी है कि आप जाके कभी यूट्यूब पे देखोगे तो दंग रह जाओगे। कोई 15 एकड़ में घर बना हुआ, जिसमें बड़े हाई एंड घोड़े, बहुत कीमती, जो रेस हॉर्सेस हैं, बड़ी शाही ब्रीड के घोड़े, बहुत कीमती, उनका अस्तबल है, तबेला है। वहाँ पे शेर और शेर भी रखे हुए हैं, सफ़ेद कलर के, और यहाँ पे लोग अंदर जाके शेरों से हाथ मिला सकते हैं, पूरी तरह ट्रेन किए हुए। इस किस्म का घर है। मुर्गे भी रखे हैं, बाज भी रखे हैं, ईगल्स, 30-35 ईगल्स हैं, मुर्गे भी रखे हुए हैं बहुत सारे, हिरन भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, तकरीबन 40 के ऊपर, 42-43 हाई एंड गाड़ियाँ। दुनिया में कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है महंगी कारों का, वहाँ क्या आपको ये मारुति ये छोटी मोटी गाड़ियाँ नहीं मिले। बहुत महंगी गाड़ियाँ जो करोड़ों में, वो सब हैं। और उनमें से 30-32 गाड़ियाँ जो हैं वो सब की सब बुलेट प्रूफ है। बाकी की जो 10-12 हैं वो बुलेट प्रूफ तो छोड़िए, वो बॉम्ब प्रूफ गाड़ियाँ, जिन जैसे सलमान खान ने गाड़ी खरीदी, जिनको आर्मर्ड व्हीकल कहते हैं,
उसको अगर IED लगा दिया जाए, रोड पे नीचे एक्सप्लोसिव लगा दिए जाए, वो गाड़ी के नीचे फट भी जाएगा तो गाड़ी पे असर नहीं होगा। वहाँ पे एक्सप्लोसिव सेंसर लगे हुए हैं उन गाड़ियों में, कहीं भी एक्सप्लोसिव होगा वो सेंसर उसको ढूंढ लेते हैं। मॉर्टर फायर को बर्दाश्त कर सकती हैं वो गाड़ियाँ, और एक एक गाड़ी करोड़ों करोड़ों रुपए की गाड़ी, उनमें लैंड क्रूज़र भी हैं, उनमें रेंज रोवर भी हैं, उनमें रोल्स रॉयस भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ में BMW भी हैं, और बहुत सारे पिकअप ट्रक्स हैं, जैसे अपना टाटा का स्टेट होता है जिसके पीछे खाली जगह होती है जहाँ बॉडीगार्ड बैठते हैं। पाकिस्तान में आर्मी पुलिस के पास ज़्यादा उसी किस्म के पिकअप ट्रक्स हैं। वो ऐसे भी 15-20 हैं जिनमें उनके बॉडीगार्ड अपने सेठ के साथ निकलते हैं। तो ये उस फैमिली की बैकग्राउंड है। अब जब ये पता चला कि शहजाद जो है वो कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर नहीं है, बल्कि वो एक लैंडलॉर्ड अमीर फैमिली के साथ काम करता है, नौकर है उनका, और फैमिली का पॉलिटिकल असर सूख बहुत है। जो आज का जो उसको उस फैमिली का हेड है फारूक खोखर, उसका पिता इम्तियाज़ खोखर, जिसको प्यार से लोग ताजी खोखर कहते थे, जिसका वो घर था जिसका नाम डेरा ताजी खोखर है, वो घर को डेरा कहते, जो 15 एकड़ में बना, बहुत आलीशान घर। उसमें एक कमरे में हथियारों की नुमाइश लगी हुई, जिनमें एक ग्लास केस में एक सोने की बनी हुई AK-47 रखी हुई, और ये सोने की AK-47 उनको एक ज़माने में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे जरदारी साहब ने दी। देखिए, और इस आदमी का चाचा, फारूक खोखर का चाचा, जिसका नाम था नवाब खोखर, इम्तियाज़ का छोटा भाई, वो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का अली आसफ जरदारी के टाइम पे डिप्टी स्पीकर था उनकी पार्लियामेंट का। तो बहुत पहुँची हुई, कुछ और केस वेस भी बने इन पे, लेकिन जमानतें हो जाती हैं, बड़े लोग हैं, पैसा है, क्या हम उसमें नहीं जाएंगे, कोई विषय नहीं। तो उस आदमी ने आज एक अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली है कि हिंदुस्तान के मीडिया में हमारा नाम लिया जा रहा है, हम उन सब बातों से इनकार करते हैं। अब एक वो लॉरेंस बिश्नोई को शिवसेना का बंदा समझ रहा है, वो कहता है एक हिंदू है, शिवसेना का होगा, उसने हमें फ़ोन किया, हमें आदाब अर्ज़ कहा तो हमें अच्छा लगा। एक हिंदू हिंदुस्तान से हमें आदाब अर्ज़ कहता है तो हमें अच्छा लगा, हम उनसे बात कर ली, लेकिन हमारी बात क्या हुई वो हमें हिंदुस्तान के मीडिया को नहीं बताएंगे। हम बताएंगे तो हमारे पाकिस्तान के लोगों को बताएं, हमारी एजेंसियां, हमारी पुलिस, हमने पॉलिटिशियन, कोई भी पाकिस्तान की अथॉरिटी हमें पूछे तो हम उनको जवाब देंगे कि हम इस शिवसेना के लीडर लॉरेंस बिश्नोई से बात क्यों कर रहे हैं। उसकी बातचीत से पता लगा कि उसको कोई बीजेपी के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं हो, बीजेपी को भी शिवसेना ही समझते हैं। मतलब पाकिस्तान में बीजेपी से ज़्यादा शिवसेना मशहूर है, बोलते शिवसेना हमारे मुसलमानों के खिलाफ है, तो इसलिए जो हिंदू हैं वो शिवसेना वाले होते हैं। इस किस्म की बातें थी। खैर, उनका अपना नज़रिया, नहीं देखते होंगे टीवी रेगुलर, जाओ, पॉलिटिक्स में इतना, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं होगा जैसे हमें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, समझ भी नहीं आता वहाँ क्या होता है। हर तीसरे दिन तो वहाँ प्रेसिडेंट बदल जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बदल जाते हैं, मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, चीफ मिनिस्टर बदल जाते हैं, कौन कब लीडर कौन कब जेल में पता ही नहीं चलता। खैर, एक बात उसने जो कही कि जो भारत का मीडिया, हिंदुस्तान का मीडिया ये बातें फैला रहा है, हम कोई इनका समझौता करा रहे हैं, सलमान खान का और लॉरेंस बिश्नोई का,
इसकी हमें सफाई देने की ज़रूरत नहीं। ऐसा कुछ जब होगा या अगर होगा तो टेबल पे हमारे साथ पाकिस्तान का झंडा होगा, पाकिस्तान के अधिकारी होंगे, फिर हम बात करें। अभी इस बात पे बात करने का कोई फायदा नहीं। इसके पीछे का जो मतलब है उसको डेसिफर करने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, अनमोल इसका भाई बिश्नोई का, अनमोल बिश्नोई, ये कई बार अपनी मीडिया पोस्ट में कह चुके हैं कि सलमान खान तुम्हें तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई दाऊद इब्राहिम भी बचा नहीं सकता। हमारा ओपन चैलेंज है। ये बात कई बार हो चुकी। तो क्या कहीं ये चैनल दाऊद ने एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया? मुझे नहीं लगता पर्सनली। जिस उम्र में और ज़िंदगी के जिस पड़ाव पे दाऊद इब्राहिम है, मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर ऐसी कुछ बातों का असर होता हो। हाँ, ये बात सही है कि सलमान खान बहुत सालों से दाऊद फैमिली के साथ करीबी, उनके पुराने रिश्ते, दाऊद के भाइयों के बेटे, उनके साथ उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम हो या और हो, सिग्नल हो, कुछ हो, उनके साथ भी सलमान जुड़ा हुआ। कुछ फोटोग्राफ भी शेयर की थी, मैंने भी दिखाई थी आपको। अनफॉर्चुनेटली मेरा मोबाइल हैक हो गया, उसमें सब तस्वीरें गई। बहुत अच्छी तस्वीरें थी मेरे पास। मैं यूट्यूब को लिखा है, फिर अपना गूगल को लिखा है, मैंने ईमेल किया है कि किसी तरह वो सब रिट्रीव करने की कोशिश करो। अभी तक कोई जवाब आया नहीं। खैर, दाऊद कहीं अपनी पारिवारिक दोस्ती जो सलमान खान और उसकी फैमिली के साथ, उसमें सीधा दखल ना दे के कहीं एक फ्रंटमैन तो नहीं खड़ा कर रहा है, एक फ्रंट जो दाऊद के या आईएसआई के इशारे पे लॉरेंस बिश्नोई से बात करे, ताकि दुनिया को ये पता ना चले कि दाऊद इब्राहिम जहाँ आईएसआई कोई इसमें इंटरेस्ट ले रही है। हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला जिसका फैसला कोर्ट कचहरी ने करना है। काले हिरण को मारने का केस कोर्ट में चल रहा है। अब लॉरेंस बिश्नोई का ये कहना कि तुमने हिरण मार के ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह कर दिया, इसलिए हम तुम्हें मारेंगे, वो अपने इंटरव्यूज में कई बार कह चुका है। अब सलमान खान की नींद हराम हुई है, काम धंधा कर नहीं सकता, घर से निकले डर लगता है, बट नेचुरल। अगर किसी के साथ भी ऐसा होगा आदमी डरेगा, और रोज़ नई कोई पोस्ट आ जाती है उसको मारने की, धमकी देने की, प्रेशर और बढ़ता है। तो अब ये खोखर फैमिली, क्या उन्होंने एक सोची समझी प्लानिंग, मैं इसको साजिश नहीं कहूँगा, प्लानिंग कहूँ, स्ट्रैटेजी, उसके ज़रिए अपने एक मामूली कारिंदे जो 380 लोगों में से एक मुलाजिम है घर में, उसके ज़रिए लॉरेंस बिश्नोई से रिश्ता साधा, जहाँ लॉरेंस बिश्नोई ने अपने तरीके से इस आदमी से, भट्टी से रिश्ता साधा। ये बात का खुलासा होना बाकी है, जो हमारी एजेंसी कर सकती है। हमारे पास तो ना साधन है ना। इसको लेके एक बड़ी तिकड़मबाजी चल रही कि पूरा मामला है क्या, क्या इस फैमिली के थ्रू कुछ बात आगे बढ़ी है, क्योंकि वो 17-18 मिनट की वीडियो कॉल नहीं थी, लंबी कॉल थी, ये बात तो पक्की। अगले दिन भी फ़ोन किया होगा लॉरेंस बिश्नोई ने, ईद वाले दिन जब पाकिस्तान में ईद थी, तब क्या बात हुई। और वो लड़का जो है जिससे बात हुई, उसने एक छोटा सा मैसेज पंजाबी में इंस्टाग्राम पे डाला है, जिसमें कहता है कि हमें हिंदुस्तान के मीडिया को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। वही बात जो उसके बॉस ने कही है, हमारी जो, हम तो पाकिस्तान के हैं, जो हमारी एजेंसियाँ, हमारी पुलिस हमसे पूछेगी, हम बताएंगे, हम हिंदुस्तान के मीडिया को क्यों बताएं। तो
अगर कोई इसमें और बात नहीं थी, सिर्फ ईद मुबारक की बात थी, तो उसको खुल के बताने में कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। जो छुपाने की कोशिश हो रही है, इसका मतलब दाल में कुछ तो काला है, वो आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। देखना होगा आने वाले दिनों में कि ये दो देशों के बीच में दो लोगों की दुश्मनी एक तीसरा फ्रंट कैसे खड़ा हो जाता है। हुआ भी या नहीं, उसकी तस्दीक भी हो जाएगी। दाऊद का कोई रोल था या नहीं, ISI का रोल है कोई या नहीं है। यहाँ कहीं हमारी एजेंसीज कहीं लॉरेंस बिश्नोई के थ्रू पाकिस्तान एजेंसीज में इन्फ्लिट्रेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। बहुत सी बातें हो सकती है, सब आप पे छोड़ते हैं, एजेंसियों पे छोड़ते हैं। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।